क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स की स्टैटिस्टिक्स से परेशान करती है तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस स्टैटिस्टिक्स की हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली है, एक्सरसाइज 13.1 कर लिया है। अब बारी आ जाती है एक्सरसाइज 13.2 को करने की। 13.2 में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 के 10 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। भैया 13.2 में एक्चुअल में करना क्या है? आपको मीन फाइंड करना आना चाहिए, वेरिएंस फाइंड करना आना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना आना चाहिए। किसी भी तरह से हमें डेटा दिया गया है, उसके लिए अगर तीन चीजें फाइंड कर लेते हो तो इन 10 क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लोगे। कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पहले देख लो, उसके बाद जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा सारी चीजों से डील करना। जो भी हमारी 13.2 है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन और दूसरी वाली एक्सरसाइज जो है 13.1 इसकी, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। 13.2 की शुरुआत कर देते हैं भैया नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, लेकिन भैया उससे पहले ही हमें कुछ दे दिया गया है, इसको तो समझना पड़ेगा। इसमें दिया गया है फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइज 1 to 5 है। जो भी हमारी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हैं, सभी के लिए हमें मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ जाता है। मीन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू में होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्लास 9 से फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं। क्लास 8 में भी आई होप इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हमें सभी टर्म्स जो भी दी गई हैं उनका सम करना है। ये जितनी भी टर्म्स है सभी का सम कर लेते हैं। ऊपर की तरफ तो आ जाएगा 6 प्लस में 7 प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म 10। उसके बाद आगे वाली जो हमारी टर्म्स है भैया 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, देन 8 है, उसके बाद हमारे पास 12 है। इन सभी को इस तरह से हम ऐड कर देंगे और सभी को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें काउंट कर लेना है। टोटल 8 टर्म्स हैं। सभी को यहां पर ऐड जब कर देंगे, कैलकुलेशन हमें करनी होगी। कैलकुलेशन में क्या होगा भैया? सभी को ऐड करना है हमें। इन सभी को आप जोड़ दोगे। जोड़ने पर कितना आया आपका? मेरे पास तो 72 आता है, अपॉन में 8 आ जाएगा। 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स पर आता है? 9 टाइम्स पर आ जाता है। इट मीन्स जो भी मीन है भैया एक्स बार है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 9 आ जाती है। मीन तो हमने फाइंड कर लिया। वेरिएंस की बात करते हैं। अब वेरिएंस किस तरह से फाइंड करना है इस चीज को समझ लो। वेरिएंस के लिए हमें क्या जरूरत होगी भैया? जो भी हमारे पास दिया होता है एक्स बार, इसमें से एक्स आई को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल चीज यहां पर हो जाएगी। उल्टा मैंने कर दिया है, इसको सीधा कर देते हैं। जो भी मेरा एक्स आई होता है इसमें से एक्स बार यानी कि मीन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब सिंपल चीज यहां पर हम क्या करने वाले हैं? जो भी हमारी यहां पर टर्म्स है वो तो एक्स आई हो जाएगी और हमारे पास यहां पर एक्स बार कितना आया है? 9 आया है। तो हमें क्या करना है? 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक टर्म में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करके यहां पर लिख देना है। सबसे पहली टर्म हमारे पास 6 यहां पर आती है। 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आ जाएगा। देन हमारे पास यहां पर 7 आता है। 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10 आता है। 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास यहां पर 12 आता है। 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहां पर 3। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। 4 में से करेंगे -5 हो जाएगा। 8 में से करेंगे -1 और 12 में से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3। सभी को हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लिया। इससे नेक्स्ट चीज हमें क्या फाइंड करनी होगी? एक्स आई जो भी हमें दिया गया है माइनस में एक्स बार जो हमारी ये वैल्यू आई है भैया इनका स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए आपको जो मीन दिया गया है, मीन से आपने क्या करना है? एक्स आई माइनस में एक्स बार फाइंड करना है। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो गया भैया 9 हो जाएगा। -2 हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारे पास 1 आ जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 1 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसके बाद -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहां पर 9। अब आपको पता है ना वेरिएंस, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था? वेरिएंस को किससे डिनोट किया जाता है? यहां पर वेरिएंस जो है उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? यहां पर भैया हमारे पास सिग्मा होता है, उसका स्क्वायर होता है तो किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बताया था इंट्रोडक्शन में? 1 में n। यहां पर हमारे पास हो जाता है भैया सिग्मा। इसमें हमारे पास क्या होगा? i इक्वल्स टू में 1 to n तक ये जाता है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? एक्स आई माइनस में यहां पर आ जाता है भैया एक्स बार और इसका होता है होल स्क्वायर। जस्ट सिंपल चीज यहां पर हमें क्या करनी है?
आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमारा इस तरफ में सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस है, इसको वेरिएंस कहा जाता है। सिग्मा स्क्वायर को 1 अपॉन में जो n है ना, n क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, जो हमारा यहाँ पर 8 है। तो भैया 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा यहाँ पर हमारा है, इसका मतलब सम करना है हमें किसका, xi माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है, इन सभी वैल्यूज का हमें सम करना होगा, सभी को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ब्रैकेट लगा लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। 9 प्लस में 4 प्लस में 1, उसके बाद प्लस में 9 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 16, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 25, देन प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 एंड प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 9। जो भी मेरी ये वैल्यूज थी, स्क्वायर वाली जो भी वैल्यूज थी, इन सभी का सम यहाँ पर आ जाना है। सभी को ऐड हमें करना है, तो इसके आगे कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा भैया, हमारे पास 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ पर सभी को यहाँ पर हमें ऐड करना है। भाई ऐड करने पर 74 आपका आना चाहिए, तो मेरा भी 74 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं 8 से 74 को कैंसिल करूंगा। कितने टाइम्स पर ये कैंसिल होगा, सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा, 2 बचेगा। 8 के टेबल में 8 9 जा 72 होता है। उसके बाद 2 बचेगा, अगर हम 2 अपॉन में 8 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 0.25 हो जाता है। ठीक है, तो 9.25 हमारा यहाँ पर वेरिएंस आ जाता है। तो देखो सिंपल चीज, यहाँ पर हमने मीन फाइंड कर लिया और जो भी वेरिएंस था इस वाली कंडीशन के लिए वो भी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमें दिए गए हैं, मीन और वेरिएंस हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल वे में इसको लेके चलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी नेचुरल नंबर्स है उनको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, उसके बाद आ जाता है 2 3 एंड सो ऑन। कितने नंबर्स आएंगे भाई, n नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर n हमारे पास आ जाएगा। हमें इसके लिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो भैया सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन हमारा क्या होता है भैया, एक्स बार होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमारे पास आ जाता है सम ऑफ टर्म्स। जो भी हमारी यहां पर टर्म्स होती है उन सभी का सम करते हैं, और नीचे आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। जो भी हमारे पास सम ऑफ टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, हमारी ये जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, उन सभी का हमें यहां पर सम कर देना है, यानी कि जोड़ देना है सभी को। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से प्लस में हमारे पास n आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसको हमें नीचे लिखना है। लास्ट में हमारे पास n आता है, तो n नंबर ही टर्म्स हो जाएंगी, यहां पर n लिख देंगे। अब एक सिंपल चीज आपको मैं एक साइड में बता देता हूं, एपीजीपी में हमने इस तरह से फॉर्मूला देखा होगा, 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता था। n टर्म्स तक अगर इसका सम करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनता था n, उसके बाद n प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1, और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 2। इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बना था, हम क्या कर सकते हैं भाई, इन सभी का सम करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले की फॉर्म में चला जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अपर पार्ट जो हमारा है इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, n इंटू में n प्लस में 1, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला n है भैया, डिनोमिनेटर वाला n तो एज इट इज रहेगा। आप यहां पर देख सकते हो n से n को हम कैंसिल कर सकते हैं। n से n को उड़ाने के बाद हमारे पास जो भी बचेगा वही मीन हो जाएगा, यानी कि n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये हमारा क्या निकल कर आ गया है भैया, मीन निकल कर आ गया है। मीन तो हमने फाइंड कर लिया, बारी आती है वेरिएंस फाइंड करने की, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। वेरिएंस क्या होगा हमारा, सिग्मा स्क्वायर। भैया फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन में n होता है, उसके बाद यहां पर हमारे पास कैपिटल सिग्मा आ जाता है, i इक्वल्स टू में 1 होता है, अप टू n तक ये जाता है। इसके बाद हमारे पास यहां पर ब्रैकेट में आ जाता है xi माइनस में x बार, और इसका होता है भैया स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले को हमें देखना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी। सोल्व करने के लिए जो भी हमारे पास यहां पर है 1 अपॉन में n एज इट इज चलता रहेगा। भैया n की वैल्यू तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास n ही है, तो इसको एज इट इज रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सिग्मा है i इक्वल्स टू में 1 2 n, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास x i जो है वो भी एज इट इज ही रख देते हैं। हमारे पास जो x बार आया है इसकी वैल्यू
हमने फाइंड कर ली है, तो एक्स बार की जगह पर उसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एन प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और उसके बाद कर देंगे इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपल चीज यहाँ पर क्या होगी, इसका होल स्क्वायर होगा। एक्स आई माइनस में जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू हमने पुट की है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। भैया अब जो ये होल स्क्वायर है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसको समझ लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आगे सोल्व करने पर 1 अपॉन में n आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो भी सिग्मा आई इक्वल्स टू में 1 to n है, ये एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर्मूला तो पता होगा ना, क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा था, फिर भी बता देता हूँ। a माइनस बी जो है इसका होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, सॉरी a प्लस में b स्क्वायर होता है माइनस में 2ab होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है a की हो जाएगी, उसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी b की हो जाएगी। सो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एक्स आई आएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n प्लस में 1 और अपॉन में हमारे पास आएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू b की वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2xi हमारा आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है n प्लस में 1 और अपॉन में 2 ये आ जाएगा। इतना फॉर्मूला जो भी हमारा है वो अप्लाई करने पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपने समझनी है। कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको एक साइड में भी मैं बता रहा रहूंगा, जो भी फॉर्मूला यहां पर लगेगा। सबसे पहला काम यहां पर आगे सोल्व करने के लिए क्या होगा, देख सकते हो नीचे 2 है, ऊपर 2 है, 2 से 2 को कैंसिल करके आगे बढ़ेंगे सोल्व करने के लिए। हमारे पास यहां पर क्या होगा भैया, जो भी हमारे पास 1 अपॉन में n है ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो समझो। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो एक्स आई का जो भी स्क्वायर है उसका सम होगा। उसके बाद जो भी हमारा सिग्मा है इसके साथ भी रहेगा और सिग्मा जो हमारा है वो इसके साथ भी रहेगा। यानी कि जो भी हमें यहां पर वैल्यूज दी गई हैं, इसका भी सम, इसका भी सम और इसमें जो भी टर्म्स आएंगी उन सभी का हमें सम यहां पर करना है। सिंपल ये बात आपको समझ लेनी है। सबसे पहली बात, यहां पर हमारा सिग्मा है, एक्स आई स्क्वायर है। अगर मैं इनको एक साइड में लिखता हूं, थोड़ा सा रफली इसको समझ लेते हैं, तो सिग्मा हमारे पास आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर। भैया एक्स आई क्या है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, n है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सभी का सम होगा। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस में हमारे पास 3 स्क्वायर। इसी तरह से जो आगे वाली वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर होगा। और आपने जीपी में इस तरह की फॉर्मेशन जरूर देखी होगी। जीपी में जब इस तरह की फॉर्मेशन आती है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता था, n इंटू में उसके बाद आ जाता था n प्लस में 1, देन हमारे पास आ जाता था यहाँ पर 2n प्लस में यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद अपॉन में 6। ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा जीपी वाले कॉन्सेप्ट में, जीपी वाले चैप्टर में। तो जो भी हमारे पास यहां पर एक्स आई का स्क्वायर है, सिग्मा एक्स आई क्या होगा हमारा बता दिया मैंने। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो सिंपल यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। n इंटू में यहां पर आ जाएगा n प्लस में 1, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है यहां पर 6। इसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा यहां पर सिग्मा है इसके आगे भी लगाओ, रफली एक साइड में कर लेते हैं। तो देखो सिग्मा हमारा आ गया, उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है n प्लस में 1, इसका हो जाता है स्क्वायर और अपॉन में, देखो इसको तो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लूंगा, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहां पर 4। जो भी ये सिग्मा है, सिग्मा के नीचे की तरफ देखेंगे तो i इक्वल्स टू में n टू n ये है, ठीक है। सो i इक्वल्स टू में 1 टू n के लिए हमारा है। सो इस स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे उसके बाद इस सभी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, जस्ट वो मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इस चीज को हमें समझना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी फॉर्मेशन बनेगी। ये कहां से कहां तक है भैया, 1 से लेके n तक है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारा यहां पर आएगा फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस में 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 4 और ये ओपन होगा, कितने टाइम्स पर ओपन होगा, n टाइम्स ये ओपन होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इससे
से इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे जब इसके साथ ये वाला सिग्मा आ जाएगा। अब सिग्मा के साथ साथ जो हमारा 1/n है भैया वो सभी टर्म से यहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले 1/n आ जाएगा, उसके बाद हम इसको किस तरह से लिख देंगे, ये वाली फॉर्मेशन एज इट इज यहां पर हमें लिख देनी है। हमारे पास यहां पर आ जाएगा n प्लस में 1, इसका हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में 4 आ जाएगा और इनटू में हमारे पास यहां पर n भी आ जाएगा क्योंकि ये n टाइम्स तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इस चीज को देखो, माइनस का साइन लगा लेते हैं भाई। माइनस का साइन लगाने के बाद जो भी हमारा 1/n है ये इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 में n के बाद हमें क्या करना है भैया, सिग्मा जो है भैया वो इस वाले टर्म के साथ भी रहेगा। ध्यान से अगर देखोगे तो सिग्मा है और यहां पर है भैया xi। मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई, सिग्मा यहां पर आ जाता है, xi आ जाता है, और शुरुआत में ही जो हमारा सिग्मा xi आया था, जो भी हमारी यहां पर टर्म्स थी इन सभी का सम किया था। सिग्मा xi का मतलब होगा जो भी हमारे पास xi, जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन से हैं, इन सभी का सम करना है। तो सम करने पर कितना आया था हमारा, सभी का हमने यहां पर सम किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, याद है ना। तो यही ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास n इंटू में n प्लस में 1 और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2। सो सिंपल चीज यहां पर क्या होगी, मेरे पास सिग्मा xi होगा, उसको मैं किस तरह से लिखूंगा भैया, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, यहां पर इंटू में यहां पर आ जाएगा n, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास n प्लस में 1 और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 2। इसके अलावा हमारे पास एक चीज और यहां पर देख सकते हो, n प्लस 1 है तो ये वाला n प्लस 1 एज इट इज यहां पर लिख देते हैं, n प्लस 1 हमारे पास आ गया। इतना समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट वाले स्टेप पर जाने से पहले हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैंसिल की जा सकती हैं। जैसे देखो यहां पर मैं कैंसिल करता हूं, येलो वाले पेन से n को कैंसिल कर दिया, यहां पर भी हमारे पास n है तो इससे n को कैंसिल कर दिया। यहां पर भी आप देख सकते हो ये n है और यहां पर भी n है, तो n से यहां पर भी n को हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलेंगे तो आपको यहां पर कुछ चीजें दिखाई देंगी। देखो एक तो सिंपल वे में लिख लेते हैं, हमारे पास बचता क्या है, n प्लस में 1 यहां पर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास यहां पर 2n प्लस में 1 आ जाता है और अपॉन में आ जाएगा यहां पर हमारे पास 6। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, यहां पर n प्लस में 1 आ जाता है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर है, अपॉन में 4 आ जाता है। उसके बाद यहां पर माइनस का साइन लगा लेते हैं, यहां पर n प्लस 1 इनटू में है तो यहां पर दो बार एक तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n प्लस में 1 आ गया हमारा, इसका हो जाता है होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा जो भी 2 है ये वाला एज इट इज यहां पर आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आप देखो n प्लस 1 यहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है, तो n प्लस 1 को कॉमन लिया जा सकता है। भैया मैं n प्लस में 1 जो है इसको कॉमन ले लेता हूं। n प्लस 1 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो n प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो जो भी बचा है ऊपर और नीचे उसको लिख देते हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2n प्लस में 1, उसके बाद अपॉन में यहां पर आ जाएगा 6, प्लस का साइन लगा लो। भैया n प्लस 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक हमने कॉमन ले लिया है तो एक n प्लस में 1 यहां पर बच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस का साइन लगा लो। n प्लस 1 का स्क्वायर है, एक हम कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर बचेगा n प्लस में 1 और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 2, इस पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, हमने यहां पर चीजें कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर बची थी उनको लिख दिया है, जगह की कमी होने की वजह से आगे सोल्व करेंगे। भैया यहां पर लाइन लगा देता हूं, आगे सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो भी हमने यहां पर कॉमन लिया था उसी को यहां पर लिखा जाएगा। कॉमन वैल्यू हमारे पास थी n प्लस में 1, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज हैं उसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। 6, 4 और 2 को आप इस तरह से लिख लो, 6, 4, 2 इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपको पता चलेगा कि एलसीएम में आपको 12 मिलेगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हमें डिसाइड करना होगा। ऊपर वाली वैल्यूज को कैसे डिसाइड किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का, वही कॉन्सेप्ट आपने यहां पर अप्लाई करना है। जैसे यहां पर 6 है, 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। 4 यहां पर हमारे पास है, एलसीएम 12 आया है, 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 3n प्लस में यहां पर आ जाएगा 3। उसके बाद माइनस का साइन लगा
लेते हैं। जो भी हमारी ये दोनों वैल्यूज हैं इनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स दोनों माइनस की ये हो जाएंगी। 2 के टेबल में भैया 12 कितने पर आता है, 6 टाइम्स पर आता है, यानी कि ऊपर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों माइनस की होंगी, ये भी याद रखना है। तो भैया ये 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6n माइनस में 6 यहाँ पर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारे पास n प्लस में 1 हमारा एज इट इज रहेगा। आगे यहां पर आप ध्यान से देखोगे n वाले टर्म्स को देखो, 4n प्लस में 3n ये हो जाएगा 7n, 7n में से 4n प्लस में 3n 7n, 7n में से 6n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा भैया n। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस में 3 ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। आपको यहां पर क्या दिखाई दिया भैया, यहां पर डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। क्लियर, एक चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, a प्लस में b, a माइनस में b, इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये a प्लस बी की फॉर्म में है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 12। इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 12। सो जो भी वेरिएशन है, सॉरी वेरिएंस है, जो भी हमने यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी थी, मीन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वेरिएंस बचा हमारे पास भैया, वेरिएंस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी वे में इसको सोल्व हमने यहाँ पर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसके लिए हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। जो भी 3 होता है उसके शुरू वाले 10 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 3 का टेबल होता है 10 टाइम्स तक, तो जो भी 3 के 10 मल्टीपल्स होते हैं शुरू वाले आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिए। 3 का टेबल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये जो भी टेबल आया है इसके लिए हम यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे इन सभी टर्म्स के लिए। तो आपको पता है ना मीन हमारा क्या होता है भैया, x बार होता है, और इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सम आ जाएगा हमारे पास, यहां पर सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो भी हमारे पास यहां पर सम ऑफ टर्म्स है उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। इतना इजी सा फॉर्मूला है, इसका यहां पर हम यूज करने वाले हैं। अब सम ऑफ टर्म्स में क्या करना होगा भैया, सभी को प्लस करना होगा, 3 प्लस में, 6 प्लस में, 9 प्लस में, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद हमारे पास 15, देन हमारे पास आ जाएगा भैया 18, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 21, देन 24, देन 27, उसके बाद यहां पर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा यहां पर 30। उसके बाद डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप बताओ, शुरू के 10 मल्टीपल हैं तो 10 ही यहां पर टर्म्स हो जाएंगी, तो 10 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। सभी का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 165, यानी कि 165 मिल जाएगा। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहां पर 10। अब सिंपल 165 अपॉन में 10 है तो मीन कितना आ जाएगा, 16.5 है। यहां पर हमने मीन तो फाइंड कर लिया है, अब वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। वेरिएंस फाइंड करने के लिए xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, xi माइनस में x जो होता है, x बार जो होता है, सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास यहां पर कितना आया है, 16.5 आया है। 16.5 में से 3 को, मतलब यहां पर क्या करना होगा, हमें 3 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 16.5 को, उसके बाद 6 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सभी टर्म्स में से एक एक करके हर बार हमें 16.5 सब्ट्रैक्ट करके इसके सामने यहां पर लिख देना है। तो वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 3 में से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 13.5, उसके बाद हम यहां पर करेंगे भैया 6 में से तो माइनस में 10.5 आ जाएगा। देन हमारे पास आगे वाली वैल्यू से करेंगे तो हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 7.5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस में 4.5 आ जाएगा। सभी वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करके आपने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 18 आएगा, 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 21 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.5, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर 24 में से करेंगे तो आ जाएगा 7.5, उसके बाद हम यहां पर करेंगे भैया 27 में से तो 10.5 हो जाएगा। उसके बाद हम 30 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13.5 है। जो भी हमारी यहां पर वैल्यूज दी गई हैं, टर्म्स दी गई हैं, इन सभी में से एक एक बार हमने क्या किया, 16.5 को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यूज आई यहां पर हमने मेंशन कर दी। अब यहां पर हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये वैल्यूज हैं भैया, xi माइनस में हमारे पास आ जाता है x बार, इनका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि जो भी टर्म्स हमारे पास आई हैं, माइनस 13.5 आया है, इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ट्रिक बता दूं यहां पर आपको, एक काम आएगी आपकी कभी ना कभी, यहां पर तो काम आएगी ही। ट्रिक समझ लो यहां पर क्या होगी, मान लो हमें यहां पर क्या दिया गया है, जो भी हमारे पास है माइनस में हमें दिया गया है
13.5 पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिया गया है 135 है, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। किसी भी वैल्यू में अगर लास्ट में 5 आता है और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 135 को 135 से करेंगे या फिर कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, जो भी 5 से इधर वाला नंबर होता है, यहां पर कितना दिया गया है 13 दिया गया है, इसको लिख लो। 13 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 13 के जस्ट बाद जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 13 से बड़ा नंबर हमारे पास 14 हो जाता है। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 182। ठीक है, जस्ट आपने क्या किया, जो भी इधर नंबर था 5 के, उसको उससे नेक्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया, और इसके बाद में यहां पर 2 लेटर्स और आएंगे, 2 वर्ड और आएंगे, वो नंबर क्या होंगे 25 होंगे। यानी कि अगर मैं 135 को 135 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक कर सकते हो कैलकुलेटर वगैरह का यूज करके, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस में 13.5 का है भैया, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स को कर देंगे तो हमारे पास 13.5 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि यहां पर मिल जाएगा हमारे पास 182.25। बिल्कुल यही ट्रिक अगर मैं इस पर लगाता हूं, भैया 10.5 दिया गया है, पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यह आ गया मेरे पास 10 और 5। ठीक है, पॉइंट को भूल जाते हैं। हमारे पास है इधर वैल्यू क्या है 10 है, उसको मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 110 आ जाएगा। इसके पीछे आपने 25 लगा देना है, यानी कि जो भी हमारे पास ये वैल्यू है 105, इसका स्क्वायर यहां पर हमने कर दिया है। इस तरह से, इस ट्रिक से आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास क्या है 10.5 है, तो भैया 25 को पॉइंट के पीछे रख देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 110.25। इसी तरह से इसी ट्रिक को 7.5 पर भी अप्लाई कर लेते हैं। देखो हमने क्या करना है, जस्ट 75 लिख लेना है। 5 से इधर हमारे पास क्या है भैया, ये वाली वैल्यू क्या है 7 है। 7 से नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास 8 होता है। 7 8 का कितना हो जाएगा 56 होता है। इसके बाद इसके पीछे हमें यहाँ पर 25 लगा देना है। आई होप जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई होगी। 7.5 है भैया, तो हमें 25 को पॉइंट के पीछे छोड़ देना है। हमारे पास जो 7.5 है माइनस 7.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56.25। बिल्कुल इसी तरह से आप 4.5 पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 45 पर अप्लाई कर सकते हो। भैया 5 से इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू है 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू आती है हमारे पास 5। 4 5 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 20 और उसके पीछे लगा देना है 25। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 45 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 मुझे यहाँ पर मिलेगा। इस ट्रिक का यूज कर सकते हो आप। 45 का स्क्वायर तो हमें पता चल गया, लेकिन 4.5 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 20.25। इसी तरह से भैया यही ट्रिक आप सभी पर अप्लाई कर सकते हो, आपका इजी आंसर आ जाएगा, कम टाइम में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हमारे पास 1.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2.25। इसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या है 1.5 है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2.25। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है 4.5। यहां पर भी 4.5 था, इसका स्क्वायर जो आया था दोनों का स्क्वायर जो है वो सेम रहेगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20.25। इससे नेक्स्ट वाली हमारी जो वैल्यू है भैया 7.5 है। यहां पर 7.5 का कितना आया था चेक कर सकते हो, नहीं 7.5 का तो ये आया था ना 56.25। तो 7.5 का यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 56.25। इससे नेक्स्ट जो भी आगे लिखा हुआ है उसको रब करके वैल्यूज लिख देता हूं। आई होप जो भी ट्रिक मैंने बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद 10.5 आता है। 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 110.25 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है 13.5। 13.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 182.25। हमें यहाँ पर करना क्या होगा एग्जैक्टली उस चीज को समझो। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल गई हैं, किसकी वैल्यूज मिल गई हैं भैया, जो भी xi माइनस एक्स बार है इसका होल स्क्वायर, माइनस में x बार इसका होल स्क्वायर की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। वेरिएंस के फॉर्मूले की बारी आ जाती है। सो सिग्मा, स्मॉल सिग्मा का स्क्वायर जो है ये वेरिएंस को शो करता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/m n आ जाएगा। अब हमारे पास बड़ा वाला कैपिटल सिग्मा लिखेंगे, i इक्वल्स टू में हमारे पास 1 to n यहां पर हमारे पास आ जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है भैया xi माइनस में x बार इसका होता है होल स्क्वायर। तो अब क्या करना होगा 1/n यहां पर लिख लेते हैं, n की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, n लिखने की जरूरत क्या है, n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भैया 10 है, तो n की जगह पर हमारे पास यहां पर आ जाता है 10।
अब क्या करना होगा भैया, हमारे पास एक्स आई माइनस में एक्स बार जो भी हैं इनका इनका जो भी स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू आती है, तो इन सभी का हमें सम करना पड़ेगा, सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, फिर से एक ट्रिक का यूज कर लेते हैं। 182.25 इसमें दो बार आता है, फर्स्ट और लास्ट में आता है। इसी तरह से 110.25 इसमें दो बार आता है। इसी तरह से 56.25 भी दो बार आता है। इसी तरह से 20.25 भी इसमें दो बार आता है और 2.25 भी इसमें दो बार आता है। यानी कि जो जो भी टर्म्स हैं उसमें दो दो बार आती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इनको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं सभी में से, उसके बाद इन सभी वैल्यूज को मैं ऐड कर देता हूं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं भैया, मैंने यहां पर 2 कॉमन ले लिया है, तो अब इनको एक एक बार ही लिखा जाएगा, ये ट्रिक है बेसिक। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 182.25 एक बार आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन यहां पर लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 110.25। देन हमारे पास आ जाएगा 56.25 आ जाएगा, 56.25 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 20.25 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2.25। ठीक है, हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज यहां पर हमने लिख दी हैं। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं यहां पर कुछ चीजें कैंसिल करना चाहूं तो कैंसिल कर सकता हूं भैया। 2 से 10 को कैंसिल कर सकता हूं, 2 से यहां पर 10 को कैंसिल करूंगा 5 टाइम्स पर, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं इन सभी को मुझे जोड़ना है, ऐड करना है। सभी को ऐड मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 371.25। अब इसको कैंसिल करने की बारी आ जाती है। देखो मैं यहां पर इस तरह से कैंसिल करके आपको दिखाने की बजाय डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। 5 से 371 को कैंसिल किया जा सकता है, कितने पर कैंसिल करेंगे, 5 यहां पर 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास 2 1 होगा तो यहां पर 4 जा पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास 12 होगा, यानी कि यहां पर हमारे पास 2 जा पर जाएगा, उसके बाद 5 जा पर जाएगा। तो जो भी हमारा वेरिएंस है वो हमें मिल जाएगा 74.25। भैया मीन यहां पर हमने फाइंड कर लिया, वेरिएंस हमने यहां पर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है भैया, इसमें हमें एक्स आई और एफ आई दिया गया है। जस्ट मैंने क्या किया है, जो भी एक्स आई है इसको वर्टिकली लिख लिया है, एफ आई को भी वर्टिकली लिख लिया है। मुझे फाइंड करना है भैया सबसे पहले मीन, तो मुझे उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है इसका मुझे टोटल करना पड़ेगा। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करो, यहां पर सभी को ऐड करो, तो ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा भैया, 40 यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी होगी, जो भी मीन फाइंड करना है मुझे, मीन फाइंड करने के लिए एफ आई एक्स आई का मल्टीपल की भी जरूरत होती है। तो यहां पर मैं क्या फाइंड करूंगा भैया, एफ आई एक्स आई फाइंड करूंगा। जस्ट मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, कैलकुलेशन इसी तरह से, मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी जो भी हमारे टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर। सो भैया 6 को 2 से, 10 को 4 से, 14 को, सभी को यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से करते हैं, आपके लिए मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं भैया। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 40, उसके बाद 14 7 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 98। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा। हमारे पास इसके बाद 24 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 192 आ जाएगा। उसके बाद 28 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 112 आ जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 90। इसका भी टोटल चाहिए भाई हमको, तो इसका भी टोटल करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर हम सभी को ऐड कर देते हैं, ऐड करो फटाफट से, इन सभी को ऐड करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 760 यहां पर प्राप्ति हो जाएगी आपको। इसके बाद मीन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको भैया। मीन हमारा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। फॉर्मूला इसका हो जाता है हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आई इक्वल्स टू 1 to n इस तरह से लिख सकते हो। इसमें आ जाएगा हमारे पास एफ आई एक्स आई अपॉन में यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एफ आई, या फिर आप लिख सकते हो इसको n। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू होती है, यानी कि टोटल हमारे पास टर्म्स कितनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि टोटल कितना होगा, सम कितना होगा एफ आई एक्स आई का, 760 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 40। भैया 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से 76 को कैंसिल करेंगे तो ये 19 फोर्जा होता है 76, यानी कि 19 यहाँ पर हमारा मीन आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, 9 अच्छी तरह से नहीं लिखा गया, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भैया मीन।
मीन फाइंड करने के बाद बात करेंगे वेरिएंस की, और वेरिएंस के लिए हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले वेरिएंस के लिए हमारे पास क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक्स आई माइनस में एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। लिख देता हूं चलो आपके लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार जो है इसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद एफ आई, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस में एक्स बार जो है इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना पड़ेगा। सो इन सब चीजों को यहां पर अब फाइंड करते हैं। हमारे पास कितना आया है भैया, 19 आया है। 19 हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले 6 में से जो भी हमारा यहां पर 19 आया है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा मिलेगा। ठीक है, तो 6 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 13 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 10 आता है, 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में 9 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 14 आता है, माइनस करेंगे इसमें से 19 को, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 5। 18 में से करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। 24 में से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद 28 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद 30 में से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन सभी का हमें स्क्वायर करना है। तो भैया 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप मुझे बताओ, क्या 169 होता है? आप कहोगे बिल्कुल सही। माइनस 9 जो हमारे पास है, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 9 का स्क्वायर यहां पर करेंगे माइनस 9 का तो 81 हो जाएगा। 5 का करेंगे 25 आ जाएगा, 1 का करेंगे 1 होगा, 5 का करेंगे यहां पर फिर से 25 आ जाएगा, 9 का 81 और 11 का कितना होता है 121 है। सभी का हमने यहां पर कर दिया है स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से मल्टीप्लीकेशन करनी है। किसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है भाई, जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं यहां पर, इनको एफ आई के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 338। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है 4 को 81 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 324। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 175। इसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। इसके बाद हमारे पास 8 है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 200। इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास 4 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 324 होना चाहिए। ठीक है, 324 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो, आप यहां पर चेक कर सकते हो, 4 को 81 से मल्टीप्लाई किया था, सेम आया था। 4 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही आएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी सही है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारे पास 3 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 363। इतना करने के बाद अब हमें सम करना है भाई, इन सभी को जोड़ना है हमें। 1 मिनट लगानी है आपने, इन सभी को ऐड करो जल्दी से। वीडियो को रोक कर, मैं भी रोक के वीडियो को ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करने पर जो मेरा आया है वो है 1736। आपका क्या आया है कमेंट करके जरूर मुझे बता देना है। देखो मीन तो हम फाइंड कर चुके हैं, वेरिएंस यहां पर फाइंड कर लेते हैं। और वेरिएंस का फाइंड फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिग्मा का स्क्वायर होगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1/n, सिग्मा यहां पर आ जाएगा कैपिटल में, i इक्वल्स टू में 1 टू n ये होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में एफ आई इंटू में हमारे पास एक्स आई माइनस में एक्स बार लगेगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 में n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भैया, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसी को n कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। हमारे पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है इसका सम कितना आया है, सिग्मा यानी कि सम। तो यहाँ पर जो भी सम आया है वो यहाँ पर हमें लिख देना है। सम कितना आता है 1736 यहां पर आया है। अब भैया बारी आएगी कैंसिल करने की। 4 से यहां पर करेंगे सिंपल चीज, यहां पर आप देख सकते हो 4 के टेबल में 17 तो नहीं आता है, 16 आता है। 4 4 जा 16 होता है। यहां पर बचेगा 1, 1 के पीछे 3 लगा लेंगे तो 4 3 जा होता है भैया 12। उसके बाद हमारे पास यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसके पीछे 6 लगा लेंगे तो भैया 4 के टेबल में 16 कब आता है, पर ये आ जाता है। एक बात का यहां पर हमें ध्यान रखना है कि भैया जीरो भी लगी हुई है, एक जीरो लगी है तो एक डिजिट को पॉइंट के पीछे खिसका देना है, यहां पर पॉइंट हमें लगा देना है। सो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने मीन यहां पर फाइंड कर लिया 19, वेरिएंस यहां पर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स आई दिया गया है, एफ आई दिया गया है, हमने इसको वर्टिकल लिख लिया है। यहाँ पर मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, तो सिंपल वे में सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर एफ आई एक्स आई को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सिंपल जो भी मल्टीप्लीकेशन होती है वो आपने जस्ट करनी है। 92 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 276। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर 93 को 2 से, इस तरह से आपने सभी मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है। ठीक है, मैं फटाफट से आपके लिए लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास 186 आ जाएगा, इसके बाद 291 आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद 196 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 612 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहां पर 312 आ जाएगा, देन हमारे पास 327 यहां पर आ जाएगा। हमें जो भी फ्रीक्वेंसी है भैया इसका टोटल भी करना है, और जो भी एफ आई एक्स आई है इसका भी हमें टोटल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 22 मिल जाएगा। एन की यही वैल्यू हमारी होती है। इसके बाद जो एफ आई एक्स आई है, अगर हम इसका टोटल करेंगे भैया, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2200 यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद मीन फाइंड करने का फॉर्मूला लगा देते हैं भैया। मीन यानी कि एक्स बार हमारा होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला हो जाता है भैया इसमें सिग्मा आई इक्वल्स टू में 1 to n यहां पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एफ आई एक्स आई। सो सिंपल हमें क्या करना है भैया, जो भी हमारे पास वैल्यू है एफ आई एक्स आई, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पर आ जाता है एफ आई, या फिर एन भी लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, एफ आई उसका मतलब एन है, जो भी एन की वैल्यू है वो एफ आई का सम ही होता है। अब यहां पर हमें एक सिंपल चीज क्या करनी होगी, ऊपर की तरफ जो भी एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आई है 2200 वो पुट कर देनी है। नीचे की तरफ एफ आई का टोटल या फिर जो एन की वैल्यू है हमें वो पुट कर देनी है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 22। अब कैंसिल जस्ट हमें करना है, कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, सिंपल यहां पर 100 आ जाएगा। भैया मीन तो हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। मीन फाइंड करने के बाद वेरिएंस भी फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए क्या किया जाएगा, वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, जो भी एक्स आई माइनस एक्स बार होता है उसको फाइंड करना है। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस में एक्स बार, यानी कि जो भी हमारा यहां पर मीन आया है भैया 100 आया है, 100 में से मतलब 100 को हमें हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट करके यहां पर आगे लिखना है, सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 92 में से 100 को करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा, उसके बाद 93 में से करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा, 97 को करेंगे, 97 में से 100 को करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 98 में से 100 को करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से हमें करना है। इसके बाद जो भी हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आया है इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना है भैया। जो भी ये वैल्यूज है ना सभी का हमें स्क्वायर कर देना है अगले वाले पार्ट में। सबसे पहले 8 का है, 8 तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का हो जाएगा हमारे पास 49, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4, उसके बाद 2 का फिर से 4 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16 एंड 9 का हो जाएगा हमारे पास 81। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है भैया, जो भी हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो रखा है इसमें हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को यहाँ पर 64 में, 2 को 49 में, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आपने सारी ये कर लेनी है। तो मल्टीप्लीकेशन किसकी करनी है भैया, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर जो है इसकी मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है। जस्ट सिंपल देखो यहां पर हमारे पास 3 है, 64 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 192। इसी तरह से भैया 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आपको मिल जाना है। इसी तरह से नेक्स्ट भैया हमारे पास 3 को 9 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 27। इससे आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 की 4 से, ये हो जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद नेक्स्ट 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48 होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है 243। अब इन सभी का हमें सम करना होगा, इन सभी को आपने जोड़ना होगा, सभी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 640। अब यहां पर जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। वेरिएंस जो है उसको क्या लिखा जाता है भैया, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 अपॉन में n आ जाता है हमारे पास। n की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 22 है। तो इसके बाद हमारे पास बड़ा वाला सिग्मा आ जाएगा इक्वल्स टू में 1 to n ये होता है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारी मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले कॉलम में हमने फाइंड किया है एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहां पर आ जाएगी, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर
करनी है। 1 अपॉन में n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है भैया ये कितनी आती है 640 आ जाती है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 640। अब कैंसिल हमें जस्ट करना है। 640 ऊपर हमारे पास है, 22 हमारे पास नीचे है। कैंसिल करने पर कितना आएगा भैया 29 टाइम्स पर ये कैंसिल होगा। उसके बाद कुछ वैल्यूज बचेंगी और 09 आपका आगे मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर वेरिएंस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मीन फाइंड कर लिया, वेरिएंस फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोलता है कि भैया मीन फाइंड कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो और यूज करो शॉर्टकट मेथड का। चलो कोई बात नहीं भाई, एक्स दिया गया है, एफ दिया गया है, वर्टिकल टेबल में हमने इसको लिख लिया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे फॉर्मूले की, मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड में होता क्या है भैया, मीन का मतलब होता है एक्स पर बार लगा देना और इसका फॉर्मूला होता है ए मीन्स एज्यूम्ड मीन होता है। इसके बाद प्लस में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है भैया सिग्मा आई इक्वल्स टू में 1 टू एन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एफ आई वाई आई आ जाता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास एन आ जाता है, कैपिटल एन भी हम इसको लिख सकते हैं और N2 में होता है भैया एच। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज मुझे बताओ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए यानी कि एज्यूम्ड मीन लेना होगा। और एज्यूम्ड मीन कौन सा लेते हैं, एक्स आई में से इसको चूज किया जाता है और जो मिडल वैल्यू होती है ना उसको रखा जाता है। जैसे यहाँ पर 64 को अगर हम चूज करते हैं तो इससे ऊपर भी चार वैल्यूज हैं और नीचे भी 4 वैल्यूज हैं। तो जो भी हमारा ये 64 है ये हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन। ठीक है, सिंपल चीज हो गई हमारी। एज्यूम्ड मीन तो हमारा क्लियर हो गया भैया। एच हमारा क्या होगा, एच बेसिकली क्लास इंटरवल होता है। अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो मतलब हमें देखना है गैप कितना है। देखो 60 और 61 में 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, हर एक में आप देखोगे 1 का डिफरेंस आता है। इट मीन्स एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक साइड में यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एच इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 1। इसके बाद क्या किया जाए भाई, एज्यूम्ड मीन हो गया हमारा। एज्यूम्ड मीन के बाद मेरे पास एफ आई वाई आई फाइंड करना है। तो वाई आई कैसे मिलेगा मुझे, वाई आई सिंपल यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे वाई आई, और ये क्या होता है भाई वाई आई, जो भी हमारा यहाँ पर 60 है, ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसके बाद एच से डिवाइड कर देना है। देखो वाई आई का जो फॉर्मूला है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई आई इक्वल्स टू में होता है हमारे पास एक्स आई माइनस में ए और अपॉन में आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एच। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो हमारे पास एक्स आई कितना है 60, एज्यूम्ड मीन कितना है 64 है और एच कितना है भैया 1 है। तो भैया 60 में से देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करके 60 माइनस में आ जाएगा हमारे पास 64 और अपॉन में एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो 60 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 अपॉन में 1 आएगा जो कि -4 ही यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से आपने सभी वैल्यूज को फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में 1 है तो ज्यादा जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर वाला 1, हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। अगर 61 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस में 3 आ जाएगा, 62 में से करूंगा माइनस का 2, 63 में से माइनस का 1, 64 में से 0, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 और 4। इस तरह से हमारी वाई आई की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, एफ आई वाई आई फाइंड करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वाई आई वाली जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, 1 को -3 से करेंगे माइनस का 3, 12 को -2 से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 24, 29 को 1 से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा मेरे पास 29, 25 को 0 से करेंगे 0, 12 1 हो जाएगा 12, 10 2 20, 4 3 हो जाएगा 12, उसके बाद 5 4 ये हो जाएगा 20। एक काम आपने करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी है भैया इसका टोटल करना है और एफ आई वाई आई जो है इसका भी टोटल करना है। अब टोटल करने पर आपको काफी अच्छी चीजें जानकारी देखने को मिलेगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और जो भी एफ आई वाई आई है ना इसकी नेगेटिव वाली वैल्यूज और पॉजिटिव वाली वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए, बस साइन डिफरेंट रहेगा, नेगेटिव वाली वैल्यूज का माइनस साइन रहेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा। मीन फाइंड करने के लिए जो जो भी जरूरी चीजें थी सारी की सारी हमें मिल जाती हैं। तो इसमें पुट करते हैं भैया, ए की वैल्यू कितनी है 64 पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, नेक्स्ट जो भी हमारे पास एफ आई वाई आई है, एफ आई वाई आई सिग्मा एफ आई वाई आई का मतलब होगा इन सभी का सम। तो ये हो जाता है भैया हमारे पास 0 अपॉन में एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 100 और इनटू में एच की वैल्यू
1 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज देखो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 100 से डिवाइड करूँ, ये 0 ही रहेगा। इधर वाली जो हमारी टर्म है ये 0 हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। जो भी मीन होगा इस क्वेश्चन के लिए 64 हमारा आ जाता है। इसके बाद वेरिएंस फाइंड करेंगे। आप कहोगे भैया वेरिएंस थोड़ी, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड कर लो, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लेंगे। सो जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है एच स्क्वायर अपॉन में होता है हमारे पास एन स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है, यहाँ पर हमारे पास एन आ जाता है। सिग्मा हमारे पास आई इक्वल्स टू में 1 to n तक ये जाता है। इसके बाद हमारे पास एफ आई वाई आई जो है इसका स्क्वायर होता है। देन हमारे पास ब्रैकेट जो है, मतलब ब्रैकेट नहीं, अभी माइनस का साइन लगेगा। फिर हमारे पास दोबारा से आ जाएगा भैया सिग्मा आई इक्वल्स टू में 1 to n, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एफ आई वाई आई और इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इस तरह से ब्रैकेट हमें क्लोज कर देना है। इतना बड़ा सा ये फॉर्मूला होगा वेरिएंस का शॉर्टकट मेथड के लिए। अब इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। हमें नहीं पता है एफ आई वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वाई आई का स्क्वायर फाइंड करना होगा उसके लिए हमें। तो वाई आई का स्क्वायर यानी कि जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं सभी का स्क्वायर करके यहाँ पर हमें लिख देना है। सभी वैल्यूज का स्क्वायर करके आप लिख सकते हो। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 2 का हो जाएगा हमारे पास 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 4 का हो जाएगा हमारे पास 16। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड क्या करना है, एफ आई इंटू में वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई आई का स्क्वायर हमने फाइंड किया है। तो फ्रीक्वेंसी से अब इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपल यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भैया, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। इससे नेक्स्ट हमारे पास 12 टू 4 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 48। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, जो भी 29 है उसको 1 से करना है तो 29 यहाँ पर आ जाएगा। आगे 25 को 0 से करेंगे भैया, किसी को भी 0 से करो 0 आ जाता है। 12 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 10 को 4 से करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 40। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 4 9 जा, ये हो जाएगा 36। लास्ट में 5 को 16 से करने पर आ जाएगा हमारे पास 80। सभी का सम भी यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अगर इन सभी को आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना आएगा आपका, लिखकर मुझे बताओ। 286 मिल जाएगा ना, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं, वैल्यूज पुट करने पर आ जाते हैं। देखो हमें h का स्क्वायर करना है और h की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो भैया मैंने 1 रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो भी मेरे पास n स्क्वायर है, n की वैल्यू कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है उसको n कहा जाता है, 100 है तो इसका स्क्वायर मुझे कर देना है। तो 100 यहाँ पर लिख देते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर ही डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर है तो उसमें 4 जीरोज आ जाती हैं, यानी कि 10,000 ये होता है। उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। देन हमारे पास एफ आई वाई आई का स्क्वायर हमें करना है, कितना आया था यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 286। उसके बाद माइनस में हमारे पास क्या आएगा भैया, एफ आई वाई आई इसका स्क्वायर। देखो हमारे पास एफ आई वाई आई है, इसका सम कितना है, 0 है, और 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब कैलकुलेशन को कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी भैया, 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, 4 0 यहाँ पर लगा देनी है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 286। अब एक सिंपल चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास जो भी 100 आएगा यहाँ पर, उस 100 से नीचे वाला जो 10,000 है उसको कैंसिल कर सकते हैं। 100 से 10,000 की 2 जीरोज को उड़ा देना है। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, 286 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। अगर इसमें हम 2 जीरो जो दी गई है नीचे की तरफ उसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.86 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 2.86 हमारे पास ये क्या आ गया भैया, वेरिएंस आ गया है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। तो एक सिंपल चीज आपको पता है, एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है हमारा यहाँ पर सिग्मा के, स्मॉल सिग्मा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर है, मेरे पास सिग्मा का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आता है, 2.86 आ जाता है। अगर मुझे यहाँ पर सिग्मा फाइंड करना है तो वो कितना आ जाएगा भैया, सिग्मा अगर मुझे फाइंड करना है
तो मैं रूट लगा दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर मेरे पास सिग्मा आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू में अगर 2.86 को अगर रूट से बाहर निकाला जाएगा तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1.69 के आसपास आ जाएगा आपका। और आपको पता है ना सिग्मा किसके इक्वल है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू में 1.69 आ जाता है। यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें मीन हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोलता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमें क्या करना है भैया, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो जो भी हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको मैंने वर्टिकल इस तरह से लिख लिया है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, अगर हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स आई फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक्स आई जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई फाइंड करने का तरीका क्या होता है भैया, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस में 30 कर दिया, 30 आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 15। इसी तरह से भैया 30 60 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। इसी तरह से आपने सभी वैल्यूज को लिख लेना है, ठीक है। 45 आ जाएगा, उसके बाद भैया 75 आ जाएगा, उसके बाद आपको बता देता हूँ 105 आ जाएगा, देन हमारे पास 135 आ जाएगा, उसके बाद 165 आएगा एंड उसके बाद 195 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम्ड मीन जो है उसको हमें गेस करना होगा, एज्यूम करना होगा मीन को। तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या किया जाए, मिडल वैल्यू जो होती है, देखो इसके ऊपर 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो मिडल वाली जो वैल्यू यहाँ पर 105 है, एक्सआई में से चूज किया जाता है, ये हो जाएगा भैया मेरा एज्यूम्ड मीन। तो ए इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ गया भैया 105, यहाँ पर मैंने लिख लिया। इसके बाद वाई आई मुझे फाइंड करना होगा भैया, वाई आई फाइंड कर लेते हैं। तो वाई आई फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, वाई आई का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे वाले पेज पर भी बताया था। वाई आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन माइनस में हमारे पास होता है भैया एक्स आई, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एच। अच्छा उल्टा हो गया है तो भैया इसको सीधा कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन आता है, ठीक है। एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो जो भी हमारा यहाँ पर एक्स आई है 15 है, इसमें से एज्यूम्ड मीन यानी कि 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा भैया, 15 माइनस में हमारे पास आ जाएगा 105 और अपॉन में एच की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर जो भी डिफरेंस है ना इनका वो हमारा एच की वैल्यू होती है। हर एक में आप देखोगे 30 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो h इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भैया 30 आ जाएगा। इसके बाद h की वैल्यू यहां पर भी 30 रख देंगे, 15 माइनस में 105 हमें करना है, हो जाएगा ये भैया 90। तो 90 माइनस का अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 30, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि वाई आई की वैल्यू जो है -3 यहाँ पर आ जाएगी। इससे आगे करेंगे तो क्या होगा भाई, 45 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या करना होगा, 30 से डिवाइड करना होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, उसके बाद करेंगे तो -1 आ जाएगी, उसके बाद 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी एंड 3 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। जो वाई आई है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब क्या करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और वाई आई है इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ आई वाई आई हम फाइंड कर रहे हैं। 2 को -3 से करेंगे -6 आएगा, 3 को -2 से करेंगे -6 आएगा, उसके बाद हमारे पास -5 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करनी है जस्ट हमें, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3, 5 2 10 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो भी हमने नीचे ये वर्क किया है इस वर्क को हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से नीचे खिसका देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को जो एडिशन है फ्रीक्वेंसी का वो फाइंड करना होगा और एफ आई वाई आई का जो एडिशन है वो भी फाइंड करना होगा। सो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 30 मिल जाएगा। उसके बाद एफ आई वाई आई जो हमारे पास है, देखो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, सभी को कैलकुलेट करो, सभी को ऐड करो, ऐड करने पर आपको 2 यहाँ पर मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप मीन फाइंड करने के लायक हो गए हो। मीन फाइंड करने के लायक चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पर देखो सिंपल चीज फॉर्मूला लिखता हूं मीन फाइंड करने के लिए। मीन का फॉर्मूला, मीन हमारे पास एक्स बार होता है। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा भैया, पीछे वाले पेज पर भी बताया गया था, ए प्लस में हमारे पास यहाँ पर सिग्मा आ जाता है, आई इक्वल्स टू में 1 to n आ जाएगा, यहाँ पर एफ आई वाई आई अपॉन में हमारे पास n आ जाएगा और इनटू में हमारे पास आ जाता है भैया h। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भैया, a की वैल्यू कितनी है 105 है। उसके बाद सिग्मा हमारे पास एफ आई वाई आई क्या होगा भैया, सिग्मा एफ आई वाई आई यानी कि इन सभी का सम कितना आया
2 आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 30 है, इनटू में h की वैल्यू कितनी है भैया 30 है। तो देखो वैल्यू हमने पुट कर दी, 30 से 30 को कैंसिल कर दो, 105 प्लस में 2 ये हो जाएगा हमारे पास 107। जो भी मीन है भैया वो तो फाइंड कर लिया। मीन के अलावा हमें और क्या फाइंड करना है भैया, वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ भैया, सिग्मा स्क्वायर, जो फॉर्मूला पीछे वाले पेज पर बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा भैया, एच स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एन स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एन, इनटू में सिग्मा आ जाएगा यहाँ पर आई इक्वल्स टू में हमारे पास 1 to n आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर एफ आई वाई आई जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा भैया, जो भी हमारा सिग्मा है आई इक्वल्स टू में 1 to n, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एफ आई वाई आई जो है इसका स्क्वायर, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। भैया फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू तो फाइंड करो। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई स्क्वायर की हमें जरूरत होगी, हमारे पास वाई आई है, जस्ट हमें क्या करना होगा, इस वाई आई का हमें स्क्वायर कर देना होगा। जो भी यहाँ पर वैल्यूज हमारी दी गई हैं सभी का स्क्वायर कर करके यहाँ पर हमें फिल कर देना है। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -2 का 4, -1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसके बाद हमें क्या करना होगा भैया, फ्रीक्वेंसी और वाई आई वाली वैल्यूज जो है ना इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या कर रहे हैं एफ आई वाई आई का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, उसके बाद 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 10 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद 5 4 जा होता है 20, 2 9 जा होता है 18। इन सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड करेंगे तो 76 रिजल्ट में यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं भैया, सिग्मा स्क्वायर ये वेरिएंस होता है, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है एच स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर है। तो एच की वैल्यू कितनी है, शुरू में ही आपको बता दी थी 30 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भैया 30, और इसका स्क्वायर अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो ये है भैया 30, और इसका भी यहाँ पर है स्क्वायर, तो 30 यहाँ पर लिखा हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, एन की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाती है। मल्टीप्लाई में एफ आई वाई आई जो हमारे पास इसका स्क्वायर है, इन सभी का सिग्मा यानी कि सम कर देंगे तो कितना आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिख देंगे इसमें 76 मल्टीप्लाई में, उसके बाद माइनस का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं। एफ आई वाई आई हमारा कितना आया था भैया 2 आया था, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जस्ट इसको हमें सोल्व करना है, वेरिएंस हमें मिल जाएगा। 30 के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, उसके बाद हमारे पास 30 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 76 3 ये होता है 228, ठीक है, यानी कि 228। तो 30 को अगर 76 से करेंगे तो 228 लिखो, एक 0 पीछे लगा दो, उसके बाद माइनस का 4 कर देना है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा भैया, वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू में 2280 माइनस में 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2274, यही हो जाएगा हमारा वेरिएंस। 4 सब्ट्रैक्ट किया है ना तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। हमने मीन फाइंड कर लिया 107 और वेरिएंस फाइंड कर लिया 2276। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो भैया मीन का फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले पेज पर यूज किया था वही यूज करेंगे। मीन यानी कि एक्स बार ये हो जाता है हमारे पास ए प्लस में सिग्मा, यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल्स टू 1 to n आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एफ आई वाई आई होगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में n इनटू में h होगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर मीन का फॉर्मूला। इसके अलावा हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो वेरिएंस यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले n आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सिग्मा यहाँ पर आएगा i इक्वल्स टू में 1 to n, उसके बाद हमारे पास एफ आई वाई आई का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर हमारे पास फिर से सिग्मा लिखेंगे, i इक्वल्स टू में हमारे पास 1 to n आ जाएगा, उसके बाद एफ आई वाई आई आएगा और इसका होगा हमारा
स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, दोनों चीज़ों के लिए फॉर्मूला लिख लिया है। अब फटाफट से कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेबल में इस तरह से जो भी हमने यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। फटाफट देखो क्या होगा, हमारे पास क्लासेज हैं तो हम एक्स आई यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई फाइंड करने का सिंपल फंडा क्या होता है भैया, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 है। इसी तरह से 10 + 20 उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15। उसके बाद भैया 25 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद इसी तरह से 40 50 को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 45 आ जाएगा। इनमें से हमें एक को एज्यूम करना होगा, मीन एज्यूम करना होगा। तो 25 बीच में है, ऊपर और नीचे देखो हमारे पास दो दो टर्म्स हैं, तो 25 यहाँ पर हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 25 आ जाती है। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे भैया वाई आई, और वाई आई का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर रफली एक साइड में बता देता हूँ। तो वाई आई का हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है भैया, एक्स आई माइनस में होगा ए और अपॉन में होता है हमारे पास एच। एच की वैल्यू कितनी होती है भैया, जो भी डिफरेंस होता है इनका वही हमारी एच की वैल्यू होती है। इट मीन्स एच इक्वल्स टू में हो जाएगा 10, क्योंकि देख सकते हो 0 से 10 का डिफरेंस, 10 से 20 का, 20 से 30 का, सभी डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 10 आते हैं। अब सीधी सिंपल और स्पष्ट बात ये होगी कि 5 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्स आई माइनस में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 5 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20। जो भी अभी तक हमने फाइंड किया है इससे मीन को फाइंड किया जा सकता है। तो भैया एज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना है, 25 है। पुट करते हैं वैल्यूज, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 25। उसके बाद सिग्मा एफ आई वाई आई हमारे पास कितना आ जाता है भैया, 10 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस में 10, अपॉन में हमारे पास h की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी n की वैल्यू कितनी आती है, n हमारे पास कितना है 50 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 50। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास h की वैल्यू कितनी है भैया 10 है, तो h की जगह पर हम रख देंगे यहां पर 10। गलती से आप ये जो नीचे वैल्यू दी गई है ना, इसको h मत समझ लेना, मैं भी h समझ गया था, इसको मैं रब करके कैपिटल N लिख देता हूं। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यूज जो हमारी आती हैं, जस्ट हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए भैया 25 हमारा एज इट इज, ऊपर आप देख सकते हो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 10 10 100 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 50। 50 के टेबल में 100 कितने पर आएगा, 2 टाइम्स पर, 25 प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 27। और ये 27 क्या होगा भैया, मीन हो जाएगा। मीन फाइंड करने के बाद वेरिएंस के लिए हमें क्या जरूरत होगी, एफ आई वाई आई स्क्वायर की जरूरत होगी। तो वाई आई स्क्वायर यहां पर फाइंड करते हैं भैया, वाई आई और इसका स्क्वायर करते हैं। वाई आई हमारे पास कितना है, -2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास -1 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा भैया, जो भी एफ आई है और वाई आई का स्क्वायर है, इनको हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर लिखता हूं एफ आई वाई आई का स्क्वायर, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 8 को 1 से करेंगे तो भैया 8, 15 को 0 से करेंगे 0, 16 1 जा हो जाएगा 16, 6 4 जा 24। इन सभी का टोटल भी करो, सभी को ऐड कर दो तो आपके पास 68 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 68 आ जाता है। अब वैल्यूज पुट करने पर आते हैं भैया, एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है भैया 10 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है भैया 50, तो इसका यहां पर मैंने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास एन की वैल्यू मैंने 50 रख दी है। देन हमारे पास क्या होगा, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरा 68 है ये पुट कर देना है मुझे। तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 68, माइनस का साइन लगा लो। यहां पर एफ आई वाई आई जो है उसका सिग्मा यानी कि सम हमें करना है। एफ आई वाई आई का सम कितना आया था हमारे पास 10 आया था, और उसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर है, तो भैया यहां पर लिखेंगे 10 और इसका कर देंगे स्क्वायर, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। सोल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर होता है भैया 100, 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी कि 2500। इसके बाद 50 को अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास गाइज 3400। उसके बाद माइनस में 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है भैया 100। अब इसको जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो जीरोज से ऊपर वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम पर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में 25। ब्रैकेट जो हमारा है यहाँ पर 3400 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 3300 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 25 से 3300 को हम कैंसिल करेंगे, हमारे पास कितना मिलेगा कैंसिल करने पर, देखो ये आ जाएगा 132। यही हो जाएगा हमारा क्या भैया वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने मीन फाइंड कर लिया 27,
97, वेरिएंस फाइंड कर लिया 132। अगर हमें मान लो सिर्फ मान लो अगर हमें SD स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता तो क्या करते, जो भी वेरिएंस हमारा आया है उसको रूट के अंदर बंद कर देते, तो हमारे पास जो भी वैल्यू बाहर निकलती वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता। ठीक है, सो मीन फाइंड कर लिया, वेरिएंस फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भैया हमें सब कुछ फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके, यूज करके। सबसे पहले हमारे पास हाइट इन सेंटीमीटर दी गई है, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं, जो भी हमारा टेबल था उसको वर्टिकल फॉर्म में हमें बनाना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो होते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब सबसे पहला कार्य क्या किया जाए, एक्स आई फाइंड किया जाए। एक्स आई कैसे फाइंड करना है, 70 प्लस में 75 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, 72.5 मिल जाएगा। इसके बाद करेंगे तो भैया 77.5 मिल जाएगा। इसके बाद वाली वैल्यूज को करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 82.5 है। इसी तरह से जो वैल्यूज आपकी आती हैं जस्ट आपने वो फिल कर लेनी है, बहुत आसान कार्य है ये। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 92.5, इसके बाद 97.5, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 102.5, 107.5 आ जाएगा, देन हमारे पास 112.5 आ जाएगा। इतना कार्य कर लिया आपने तो उसके बाद वाई आई फाइंड करना होता है। आप मुझे बताओ भैया वाई आई का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया है। वाई आई का फॉर्मूला होता है कि एक्स आई में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एज्यूम्ड मीन को और डिवाइड कर देते हैं भैया एच से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात होगी कि भैया हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी पहले। एक्स आई का मतलब तो हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। एज्यूम्ड मीन क्या होगा, मिडल वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। मिडल वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, जैसे 92.5 है, इससे ऊपर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, इससे नीचे भी हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो एज्यूम्ड मीन हमारे पास क्या हो जाएगा भैया 92.5 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद एच क्या होगा, डिफरेंस देखो हर जगह पर डिफरेंस कितना है भैया, क्लास इंटरवल में डिफरेंस जो है वो 5 का है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब वाई आई को फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो सिंपल तरीका है, 72.5 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 92.5 को तो माइनस में 20 आएगा, माइनस में 20 जो भी आएगा उसको हमें एच से डिवाइड कर देना है, यानी कि 5 से डिवाइड कर देना है, तो क्या मिलेगा, माइनस में 4 मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर माइनस में 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 यहां पर वैल्यूज आ जाएंगी। इस फॉर्मूले से आप सारी की सारी वाई आई वाली वैल्यूज को फाइंड करोगे। उसके बाद क्या करना है, हमें सारी चीजें फाइंड करनी है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहां पर डायरेक्ट क्या कर लेता हूं भाई, वाई आई का स्क्वायर फाइंड कर लेता हूं। वाई आई का स्क्वायर क्या होगा, जो भी वैल्यूज यहां पर हैं इनका स्क्वायर करके हमें लिखना है। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का होता है 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 16। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाए, जो भी यहां पर मेरी फ्रीक्वेंसी है और जो भी मेरे पास यहां पर वाई आई आता है, फ्रीक्वेंसी और वाई आई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर एफ आई वाई आई का मल्टीप्लीकेशन। तो भैया यहां पर 3 को -4 से करेंगे, माइनस में आ जाएगा मेरे पास 12, उसके बाद भैया 4 को -3 से करेंगे, माइनस का 12 फिर से आ जाएगा। इसी तरह से 7 को -2 से करेंगे तो माइनस में यहां पर आ जाएगा 14, 7 को 1 से करेंगे 7, उसके बाद 15 को 0 से करने पर 0, 9 को 1 से करने पर 9 आ जाएगा, 6 को 4 से करने पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 4 से नहीं 2 से होगा, देखो ये रहा 6, ये रहा हमारे पास 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया 12, उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे भैया, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है और वाई स्क्वायर है, वाई आई का स्क्वायर है, इसको भी मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एफ आई इंटू में वाई आई का स्क्वायर हमें जो भी वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो भैया 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 ये हो जाता है 48। इसके बाद भैया यहाँ पर हमारे पास है 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 9 ये होता है भैया 36 से। इसके बाद भैया 7 को 4 से करेंगे तो 7 4 ये हो जाएगा हमारे पास
48। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से भैया 7 को यहाँ पर 1 से किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, 15 को 0 से करेंगे 0। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है भैया 9, उसको 1 से करेंगे, यहाँ पर 9 मिल जाएगा। देन हम यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हो जाएगा हमारे पास 24। देन आगे हमारे पास 6 को 9 से करेंगे, 6 9 जा 54 आ जाएगा। उसके बाद 3 को यहाँ पर किया जाएगा 16 से, 16 3 जा 48 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब और अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, जो भी हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है भैया इसका टोटल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एफ आई वाई आई है, इसका भी टोटल कर लेते हैं। इसके बाद एफ आई वाई आई का स्क्वायर है, इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये 3 वैल्यूज जो भी हमारे पास आती हैं, फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास आती है, सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। आगे हमारे पास एफ आई वाई आई वाली वैल्यूज हैं, इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाली वैल्यूज भी हैं, ध्यान रखते हुए आपने ये मल्टीप्लीकेशन करनी है। और ये वाला 7 जो है ये माइनस का होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एफ आई वाई आई का स्क्वायर है, इसमें भी हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। एडिशन करने पर हमारे पास 254 यानी कि 254 हमें मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब तीनों चीजें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है भैया ए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास भैया सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन। उसके बाद हमारे पास आएगा एफ आई वाई आई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एन। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है भैया एच। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन हमारा कितना था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था 92.5 था। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 92.5। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। एफ आई वाई आई हमारा कितना आया था, 6 आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो भैया अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 60 और इनटू में एच जो हमारा है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 92.5 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, कैलकुलेशन करने के लिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 60। तो 30 अपॉन में 60 1 जा पर, ये जाएगा 2 जा पर। और आपको एक सिंपल बात पता होगी अब तक, 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 92.5 प्लस में 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जो भी हमारा मीन है वो कितना हो जाएगा, 93। यहाँ पर मीन हमने फाइंड कर लिया। अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है, तो भैया इसको स्क्रॉल करके वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पर फटाफट से लिख लेते हैं। वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला फटाफट से आपके लिए लिख देता हूँ, याद होगा आपको फॉर्मूला हमने लिख दिया। इसमें वैल्यू रखते हैं, तो भैया सिग्मा स्क्वायर तो हमारा जो भी है इस तरफ चलता रहेगा, एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर की बारी आएगी। तो आप देखो एच कितना है भैया हमारे पास यहाँ पर 5 है, और एन हमारे पास यहाँ पर कितना है, 60 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एच यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर अपॉन में मेरे पास n यानी कि 60 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 60। उसके बाद एफ आई वाई आई का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। एफ आई वाई आई का स्क्वायर हमारा कितना आया था, आप देख सकते हो यहाँ पर एफ आई वाई आई का स्क्वायर आया था हमारे पास 254। सो इसको ऊपर करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में 254। उसके बाद माइनस का साइन लगा लो। हमारे पास वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एफ आई वाई आई जो है ना, ये है भाई एफ आई वाई आई हमारे पास 6 आया था, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 6 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर ऊपर 5 का स्क्वायर, नीचे यहाँ पर 60 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 60 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3600 यानी कि 3600। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर 60 को 254 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर 15240 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। माइनस में हमारे पास क्या है भैया, 6 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे की कैलकुलेशन इसी के सामने यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। जो भी हमारे पास 25 है वो एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में 3600 है ये भी एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 15240 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15204। अब भैया कैलकुलेशन की बारी आती है, असली कैलकुलेशन यहीं पर होगी। 25 से 3600 को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ये जाएगा 1 जा पर और ये जाएगा 144
4 टाइम्स पर। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास आएगी 15204 और अपॉन में आएगा हमारे पास 144। भैया जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, देखो सिंपल बात बताता हूं, कैलकुलेशन करने की करनी आपने ही है। आपने क्या करना है, 2 से कैंसिल करना है, उसके बाद फिर से 2 से कैंसिल होगी तो 2 से कैंसिल करते हुए इसको चले जाना है। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए कैलकुलेशन खुद से करनी चाहिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 105.58 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। भैया ये वाला जो आंसर आया है, इस आंसर को क्या कहेंगे, ये आंसर होगा हमारा वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ये हो जाता है हमारा। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो फाइंड करना था। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एस डी किसके इक्वल होता है भाई, सिग्मा के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरे पास वैल्यू आई है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसको रूट के अंदर डाल देता हूं। सो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा यहां पर 105.58। रूट से बाहर निकालोगे इसको, जो क्लास 8th में आपने सीखा था रूट से वैल्यू को बाहर निकालना, उसी रूल से इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10.27 के आसपास वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली, हमने यहाँ पर मीन फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर वेरिएंस फाइंड कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ जाता है। भैया इसमें डायमीटर हमें दिया गया है, नंबर ऑफ सर्किल्स हमें दिए गए हैं। हमें इस क्वेश्चन में मतलब सिर्फ इतनी ही जानकारी यहाँ पर आपके सामने जो लिखी गई है, इससे अलग भी क्वेश्चन है। इससे आगे कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्किल्स। जो भी हमारे सर्किल्स हैं भैया उनके लिए हमें मीन फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी भी हमें फाइंड करना है। दोनों चीजें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी डायमीटर दिया गया है, ये क्लास इंटरवल जो दिया गया है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 36 से यहां पर 37 आ जाता है, दोनों जगह पर होना चाहिए था कितना भैया, सेम होना चाहिए था। तो सबसे पहले इसको हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए यहां पर सिंपली हम फिर से सी आई यानी कि क्लास इंटरवल लिखने वाले हैं। क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे, जितना भी डिफरेंस है इनके बीच में, 36 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, यहां पर भी 1 का, यहां पर भी 1 का, यहां पर भी 1 का, हर जगह पर 1 का डिफरेंस है। तो 1 का आधा कर दो, 1 का आधा करने का मतलब होगा 2 से डिवाइड कर दो, 0.5 हमारा आ जाएगा। अब इस 0.5 का करना क्या है, क्लास 9th में भी आपने डेटा को कंटिन्यूअस करना सीखा होगा, क्लास 10th में भी सीखा होगा, क्लास 11th में भी आपको बता देता हूं। देखो इस तरफ जो हमारी वैल्यूज है ना, इस तरफ वाली वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5, और इस तरफ वाली वैल्यूज, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, इनमें ऐड कर देंगे, एज सिंपल। तो 33 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 32.5। 36 जो हमारा है इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.5। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 36.5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 40.5 आ जाएगा, उसके बाद 40.5 आ जाएगा, यहाँ पर 44.5 आ जाएगा, 44.5 आ जाएगा, उसके बाद 48.5 है, देन 48.5 से लेके यहाँ पर 52.5, इस तरह से हमारा डेटा आएगा। अब डेटा आने के बाद हमें फाइंड क्या करना होता है, एक्स आई फाइंड करना होता है, यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। दोनों को ऐड करो भैया, 32.5 और 36.5 दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भैया, 34.5 हमारे पास आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमें यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है भैया। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। इसी तरह से भैया नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास भैया 46.5 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास 50.5 आ जाएगा। हमने यहां पर एक्स आई फाइंड कर लिया। इससे नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे भाई, वाई आई फाइंड करेंगे। वाई आई के लिए मैंने फॉर्मूला आपको कई बार बता दिया है, बार बार बता रहा हूं ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो एक्स आई माइनस में ए अपॉन में होता है भैया एच। जो भी हमारे पास एक्स आई है इसकी मिडल वैल्यू कितनी है, 42.5 है, यानी कि ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ए की वैल्यू हो जाएगी 42.5 है। उसके बाद एच हमारा क्या होता है, जो भी क्लास इंटरवल क्लास साइज होता है उसको एच कहा जाता है। देखो यहां पर क्लास साइज कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है ना, तो h की वैल्यू हमारे पास यहां पर 4 हो जाएगी। अब हमें जस्ट करना क्या है, हमें xi में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। a हमारा यहां पर कितना है, इसको सर्कल कर लेते हैं, 42.5 हमारा a यानी कि एज्यूम्ड मीन है। यहां पर हमारे पास 34.5 में से 42.5 को सब्ट्रैक्ट करके 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आप बताओ मुझे।
बिल्कुल सिंपल, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, उसके बाद माइनस में 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके वाई आई वाली वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। जो हमारा ये टेबल है इसको हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इन वैल्यूज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके टेबल को मैं पहले ही एक्सटेंड कर देता हूँ। वाई आई हमें मिल जाता है, तो वेरिएंस के लिए हमें वाई आई स्क्वायर की भी जरूरत होती है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, वाई आई का जो स्क्वायर है उसको भी फाइंड कर लूंगा। जस्ट सिंपल जो भी वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर करके हमें इनके सामने लिख देना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, जो भी हमारे पास एफ आई वाई आई है उसको फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर आती है, वाई आई हमारे पास यहाँ पर आती है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है भैया, 15 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 30। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 17 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी -1 से 17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 17। देन हमारे पास यहाँ पर 21 आता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 21। इसके बाद 22 हमारे पास यहाँ पर आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा हमारे पास 22। एक गलती हमसे हुई है कि 21 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 21 हमने लिख दिया है। किसी भी वैल्यू को 0 से करते हैं तो 0 हमारे पास आता है। 25 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 50। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, एफ आई वाई आई जो है इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और वाई आई का स्क्वायर जो है अब की बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा हमारे पास 60। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट हमारे पास 21 को 0 से करेंगे, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 22 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास 22 ही होगा। उसके बाद हमारे पास है 25, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 100। अब सारी चीजें फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए, एफ आई वाई आई जो आया है इसका भी टोटल होना चाहिए। उसके बाद एफ आई वाई आई स्क्वायर आता है, इसका भी टोटल हमें करना है। सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इन सभी को ऐड करोगे तो 100 आपको मिल जाएगा। एफ आई वाई आई जो है इन सभी को ऐड कर लोगे, माइनस वाली वैल्यूज भी हैं ध्यान से करना है, तो आपको मिलेगा 25 है। इसके बाद यहाँ पर एफ आई वाई आई स्क्वायर जो हमारे पास है इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा 199। इतना आपने कर लिया। अब मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं भैया। मीन हमारा होता है एक्स बार। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले के लिए हमारे पास आ जाएगा एज्यूम्ड मीन, उसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भैया सिग्मा आई इक्वल्स टू में भैया 1 to n हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, एफ आई वाई आई रखने वाले हैं और अपॉन में यहाँ पर n रखा जाएगा, इनटू में हो जाएगा h। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी है, 42.5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 42.5। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। एफ आई वाई आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 25 आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो 25 आ जाएगा। अपॉन में मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आपको दिखाई देगी, तो 100 यहाँ पर आ जाता है और मल्टीप्लाई में h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी भैया 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 4। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। 42.5 है, उसके बाद प्लस में 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 100। 100 से 100 को 1 टाइम पर कैंसिल करेंगे, 42.5 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43.5। मीन यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें एस डी फाइंड करना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है, वेरिएंस फाइंड करके उसको रूट के अंदर पकड़ के डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। तो भैया इसको ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा। पेज हमने ऐड कर लिया है, अब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं और फॉर्मूला लिख लेते हैं भैया किसका, सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आएगा n, जो भी हमारा ये फॉर्मूला है n आएगा, उस n के बाद हमारे पास सिग्मा आएगा भाई i इक्वल्स टू में 1 to n। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एफ आई वाई आई जो है इसका स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस में हमारे पास ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा i इक्वल्स टू में 1 to n। देन हमारे पास एफ आई वाई आई जो आएगा उसका करना है स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। वैल्यू पुट करने पर आ जाते हैं। h की वैल्यू आपको पता है भैया 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में n की वैल्यू कितनी है भैया, 100 है, तो 100 का
का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट में n की वैल्यू यहाँ पर हमें 100 पुट कर देनी है। उसके बाद एफ आई वाई आई स्क्वायर की बात करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके आते हैं। एफ आई वाई आई स्क्वायर हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हो 199 हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 199 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। उसके बाद एफ आई वाई आई का जो भी स्क्वायर है वो हमें करना है। एफ आई वाई आई की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे पास एफ आई वाई आई, इसका सम हमारे पास आता है भैया 25 है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया 25 लिखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब कैलकुलेशन सिर्फ बच जाती है, कैलकुलेशन को कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है भैया, 4 का स्क्वायर होता है 16, और जो भी हमारे पास 100 है इसका स्क्वायर होता है 10,000 यानी कि 10,000 होता है। इसके बाद ब्रैकेट यहां पर लगा लेंगे, 100 को 199 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 199 आपने लिखना है, पीछे 2 जीरो चिपका देनी है, एंड माइनस में 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। अब ब्रैकेट क्लोज करके खोलने की बारी आएगी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आप समझो, यहां पर 19900 में से 625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन मैं लगा लेता हूं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19275। ये वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पर। अब एक बात बताओ, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है भाई, वेरिएंस का। वेरिएंस तो हमें फाइंड नहीं करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे फाइंड करना है तो एस डी किसके इक्वल होता है भैया, जो भी यहां पर मेरे पास वेरिएंस होता है यानी कि सिग्मा स्क्वायर होता है उसको रूट के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो जो भी अभी तक मेरी वैल्यू आई है इसी को रूट के अंदर बंद कर दें क्या, रूट के अंदर इसको बंद कर देते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया 16 आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाएगा भैया कितना आता है ये 10,000। उसके बाद मल्टीप्लाई में मेरे पास 19275 आ जाता है। अब इसको रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी कि 16 रूट से बाहर 4 की फॉर्म में निकलेगा। यहां पर हमारे पास 100 का स्क्वायर होता है 10,000 यानी कि यहां पर हमारे पास 100 निकल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो भी 19275 है, आपने क्या करना है, इस तरह से जो होता है 19275 क्लास 8 में जो आपने ये सीखा था, इस वाले मेथड का यूज करके इसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने पर वैल्यू कितनी मिलेगी 138.83, इस तरह की कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 555.32 समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। डिनोमिनेटर में आपको 100 मिलेगा। तो 100 का मतलब क्या होगा, जो भी पॉइंट लगा हुआ है भैया उस पॉइंट को 2 इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5532 आ जाएगा। लेकिन हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखनी है। तो जो भी हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एस डी मीन हमने फाइंड कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जो भी आपने देखा है भैया, आपको डिफिकल्ट लग सकती है ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है, नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशन हो जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले तो बहुत सिंपल है, एक बार याद हो जाएंगे सारे। तो जो भी फॉर्मूले हैं वो तो बता दिए गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझा दिए गए हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। कैलकुलेशन आप बचपन से जब से स्कूल जा रहे हो करते आ रहे हो, बस वही कैलकुलेशन आपने सही से कर लेनी है। तो ईजी वे में जो भी चैप्टर नंबर ये 13 है स्टैटिस्टिक्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी 10 क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पुराने हो तो भैया वीडियो को शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी 11th की वीडियोस हैं भैया वो इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। और 12th भी हम फरवरी से शुरू करने वाले हैं। अपने जो भी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स 12th में जाएंगे उनके लिए क्लास 12th का कंटेंट भी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनका रिजल्ट आने से पहले ही चीजें शुरू कर दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।